Hi guys, and welcome back to another exciting episode at Rides and Adventures. Before we continue further, I would like to extend a big warm thank you to all of you जिन्होंने मेरा सीज़न 1 लद्दाख का द राइड टू द हाईएस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा एंड आई फाउंड a lot of people staying connected with me through Instagram, through the comment section. तो उन सबको एक बहुत ही हार्ट फेल्ट थैंक्स. वहाँ के ट्रिप से वापस आने के बाद में इट हैज़ बीन सम टाइम जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा समय दिया है टू गेट बैक ऑन द डेली रूटीन. लद्दाख के बाद में अभी मैं ये एक छोटा सेकंड ट्रिप ले रहा हूँ. ये बेसिकली ये ट्रिप मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं बसंती को टेस्ट रन कर सकूँ. तो आई थिंक इसका ब्लिंकर ऑन है. जो अपनी धन्नो है उसको हमें समझ जाइए. आई हैड टू लेट हर गो क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें थी जो मैं विज़िट करना चाहता था बट धनों की लिमिटेशंस की वजह से मैं विज़िट नहीं कर पाया. सो अब उसको रिप्लेस करने के लिए आई हैव बसंती एंड आई एम होपिंग कि बसंती के साथ में वो सारी जगह विज़िट कर पाऊँगा जो मेरे हमेशा से ड्रीम्स थी. तुर्तुक इज़ वन ऑफ देम जो कि दिस्कित के बाद में मैं कर नहीं पाया था बिकॉज बाइक ने बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया था. अभी आज का जो ट्रिप है हम यहाँ से उदयपुर से निकल रहे हैं माउंट आबू. ना द बेस्ट पार्ट इज़ हम रेनी सीज़न में निकल रहे हैं एंड वी नेवर नो कि आगे मौसम कैसा होने वाला है, ट्रेल कैसा मिलने वाला है, सड़कें कैसे होने वाली है. इन जनरल सड़कें काफ़ी अच्छी है तो इट्स लाइक एक स्ट्रेच के अंदर फ्यू करके आप पहुँच जाओगे. तब प्लस बसंती इज़ नाउ हियर तो वो सब हैंडल कर लेगी. सो आगे आने वाली जर्नी के लिए मैंने कुछ चीज़ों को परचेज़ किया है जिससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकूं. ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज़ माय आईपैड जिसके अंदर मैं अब पूरी एडिटिंग करूंगा. एंड देन एडिशनली मैंने एक लगेज सिस्टम ख़रीदा है. इट इज़ ये मैंने वाया टेरा का लिया है. अभी पूरा पैक्ड है इन केस अगर रास्ते के अंदर बारिश आ जाए. एंड देन मैं ब्रांड भूल गया हूँ उसके. मैंने सैडल बैग्स लिए हैं साइड में लगाने के लिए. पुराने वाले सैडल बैग की थोड़ी हालतें खस्ता हो गई थी तो यू नो हैव टू लेट इट गो. सो लेट्स गो. सो फाइनली मेरी ड्रीम बाइक तो आ गई. अब इसको लाइक मुझे थोड़ा सा कंपेयर करना है हाउ इट वर्क्स अगेंस्ट धन्नो. तो लेट्स थोड़ा सा मैं पावर टेस्ट कर लेता हूँ इसका एक बार. गॉड इट हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट मोर पावर. ओह बाय बाय. गाड़ी को तो मैंने अभी इको मोड पे डाल दिया है. ओवरऑल आइडिया इज़ आई डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ पावर व्हेन आई एम राइडिंग ऑन द हाईवेज. डेफिनेटली पहाड़ चढ़ते समय पावर की ज़रूरत पड़ती है. अभी तो आई एम गुड टू गो बिकॉज ऑनेस्टली मुझे माउंट आबू पहुंचने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है. बरसात के टाइम पे रास्ते की आप खुद देखो ना कितना हरा भरा हो जाता है कि इट ब्रिंग्स हाउ टू से द इनर पीस, सोलेस. इतना कामनेस फील होता है ऐसे हरे भरे पहाड़ देख के एंड देन क्लीन हाईवे एंड इट्स जस्ट द फीलिंग यू गेट व्हेन यू ड्राइव ऑन सच रूट्स. और उदयपुर टू माउंट आबू का रूट तो इज़ लाइक जेम. इट्स अ डायमंड. कम विजिट, ड्राइव करो यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा. अगर आपने मेरा पिछला माउंट आबू वाला वीडियो देखा था जो मैंने गर्मी के अंदर शूट किया था तो उसमें और इसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि लाइक वेदर की वजह से ही पूरा कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस आया है. सो व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट वाज कि अगर आप किसी भी रोड ट्रिप पे निकल रहे हो, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू, ये टिप आपके बहुत काम आएगी. हमेशा डॉक्यूमेंट्स लेके निकलना है. ये रास्ते में अगर पुलिस वालों ने चेक किया और आप अगर पकड़े गए तो ट्रस्ट मी ऑन दिस वो बहुत ज़्यादा एक हेडेक बन जाता है. एंड वाई टू डू इट, लाइक व्हेन यू हैव द डॉक्यूमेंट कैरी इट एंड let the police rest and you rest as well. So my recommendation would be you need to carry at least 3 things.
मैंडेटरीली 3 थिंग्स। सबसे पहले आपको कैरी करना है आपका द बेस्ट हेलमेट दैट यू कैन बाय। मेरे पास मैं जो भी हेलमेट पहना हूँ ये एक्सॉर का हेलमेट है। इट इज़ बोथ सर्टिफाइड, बोथ मतलब कि ISI एंड डॉट सर्टिफाइड दोनों है। द सेकेंड थिंग यू नीड टू कैरी, इट्स लेस ऑफ अ कैरी एंड मोर ऑफ टू वेयर इट। आप राइडिंग गियर ज़रूर पहनो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कूल लगते हो, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक्चुअली आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ ऑनेस्टली रिक्वायर्ड। ट्रस्ट मी ऑन दिस। गिरा हूँ मैं लद्दाख के अंदर और मैं जानता हूँ कि क्या होता है उसके बाद। ट्रस्ट मी, प्लीज़ गेट सम गियर्स। बेस मिनिमम लेवल के ले लो, चलेगा, पहन लो यार। मेरी मान, ये इतनी सी बात मेरी मान लेना, एंड थैंक मी लेटर। तीसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स। जब आपको पता है वी आर द जेन्युइन पीपल, अपने पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कैरी इट विथ यू। विद definitely police and a traffic inspector or could be anyone governmental official can stop you। और अगर वो आपसे पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, then show it to them, है ना। फील फ्री कि वाह चलो, अपन फॉल्ट में नहीं है कहीं पे भी, अपनी तरफ से सब है। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग ना पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कराते हैं। करा लेना, 50 रुपये लगते हैं या 100 रुपये लगते हैं, देख लेना एक बार बाइक के हिसाब से, गेट इट डन। आपके पास अगर इंश्योरेंस है, पेपर्स हैं और आपका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, और आराम से गाड़ी चलाओ, एंड ऑफ कोर्स अंडर द स्पीड लिमिट। वन अपडेट टू ऑल द राइडर्स, गोकुंदा वाले हाईवे पर हाईवे पे ही स्पीड ब्रेकर्स लगा रखे थे। अभी मैं 2 स्पीड ब्रेकर से निकला हूँ, लेकिन उसको आई थिंक क्रैश कर दिया, तोड़ दिया है वहाँ से। ये देखो, ये एक और स्पीड ब्रेकर आ रहा है, एंड ये देखो ये हटा दिया यहाँ से। सो नाउ वी कैन फील रिलैक्स कि भाई चलो हाईवे के ऊपर एकदम से गाड़ी यूँ खटाक से उछल नहीं जाएगी। तो अपन टनल पे पहुँच गए, और एक चीज़ है जो कि टनल के अंदर जाने के बाद करना बनता ही है। आहा, मज़ा आ गया। नाइस। उदयपुर की ब्यूटी इज़ यार, क्या बोले, इतना पीस मिलता है ना यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे बसेस की भी कमी नहीं है। यहाँ बैक टू बैक ये राजस्थान परिवहन निगम की अपनी ये बसेस हैं जो कि कॉन्स्टेंटली उदयपुर टू ये कौन सा रूट है, माउंट आबू वाला, कंटिन्यूस चलती है। तो इट्स लाइक आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यू कैन लिटरली लाइक डू इट एनी टाइम यू लाइक, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वांट। नाउ this is the place where you should absolutely come and take a pause, take a chill pill, have some relaxing time. This is I mean ये वही जगह है जहाँ पे मैं काफ़ी बार आता हूँ। And this is before I reach Mount Abu। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, संभाल के ही करना है आपको, केयरफुली। It is difficult but so much fun at the same time. पहुंच गए। You know, difficult roads lead to beautiful destinations. Here we are. So this is like a place जहाँ पे आपको बरसात में ज़रूर एक बार आना चाहिए। सिटी से लाइक उदयपुर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है।
बट जब यहाँ बरसात शुरू हो जाएगी तो इस साइड से लेके पूरा वहाँ तक साफ़ पानी बहता है यहाँ पे। और आगे की तरफ वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ हमेशा आपको पानी चलता हुआ दिखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक, एंड विच इज़ लाइक अ गुड प्लेस टू हैव सम समोसा, कचौड़ी, मिर्ची बड़ा। रास्ते में खूब शॉप्स है, यहाँ पर आओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, एंड देन वंस यूर लाइक ओवर इट, आफ्टर ऑल आप घूमने के लिए निकले हो, पहुँचने की बहुत ज़्यादा जल्दी तो है नहीं। वी हैव लाइक फुल डे टू एक्सप्लोर, विजिट एट न्यू प्लेसेस। और ये रहे यहाँ के लोकल आई। जिन्होंने भी मेरे मेरे पुराने एपिसोड्स देखे हैं वो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कहाँ टूटे हैं और ये इस बाइक के नहीं है। एक्चुअली ये धन्नो के थे और मैंने इसको इसलिए रखा है, it's like a trophy to me that reminds me of my Ladakh tour and as a memory from धन्नो। तो ऐसा नहीं है कि धन्नो को पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया, बट हाँ, बिकॉज शी हैज़ बीन अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दो, बट आई वांटेड समथिंग जिससे आई कुड रिमेंबर हर बाय, एंड आई डिसाइडेड टू कीप दिस हैंड गार्ड्स, नकल गार्ड्स फ्रॉम दैट बाइक। इसको हालांकि मैंने सेपरेटली ख़रीदा था, तो जब मैंने उस बाइक को सेल आउट किया तो आई डिडंट हैव टू गिव इट टू द सेकेंड ओनर। अपन सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है माउंट आबू से, और यहीं से दिख रहा है कि गॉड वहाँ क्या हालत हो रही है। आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड, लुक एट द क्लाउड्स मैन, गॉड इट्स ब्यूटीफुल। यानी कि ऊपर जाने के बाद अपन लिटरली क्लाउड्स के अंदर होने वाले हैं, अंदर। ये and we are reaching almost there at Mount Abu. Here it is. Beautiful, isn't it? Awesome. Pure heaven. चढ़ान को शुरू करने से पहले एक चाय टी इतनी अच्छी जगह मिल जाए। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स अभी कवर कर लिया है, एंड आई एम ड्रेंच्ड इन माई स्वेट। इतना पसीना आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एंड आई गेस क्योंकि फैन के नीचे नहीं बैठा हूँ। सो यहाँ से करीब 45 मिनट्स का रास्ता है, विच इज़ समवेयर अराउंड आई थिंक 25 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, बट ऑन एंड ऑल वहाँ तक रास्ता काफ़ी अच्छा है। लाइक ऑल टुगेदर रास्ते के जो व्यूज़ हैं एंड एवरीथिंग, एंड अच्छा चैनल क्या है? आई एम चेंजिंग द मोड्स नाउ। मैं इको पे चला कर आया था, अब मुझे इसकी फुल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रॉम इको आई विल टर्न इट टू पावर। ओके, ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पे आ गया, ग्रेट। चलो लेट्स गो। व्हाट अ ड्रामेटिक एंट्री, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। Okay, it is so green, nice. There is one thing that I absolutely hate, and I think this is going to be my first complaint
फर्स्ट बिग कंप्लेंट ऑफ द डे, आई हेट ट्रैफिक। ये भीड़ मुझे समझ में नहीं आती और ये दिखनी शुरू हो गई है। एंड व्हाई नॉट, इट इज सैटरडे आफ्टर ऑल, लोग भी तो घूमने के लिए आएंगे। व्हाट्स बेटर इज दिस रूट, ज़बरदस्त, क्या बात है। वेदर इज़ ऑसम। गाड़ी चला रहे हैं तो गर्मी नहीं लग रही है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ बिट ह्यूमिड। ऑन एंड ऑल, you know the twisty roads and the height and वो mountains आ रहे हैं, ये आज तो मज़ा आ जाएगा। ओके, दिस हिमालयन 450 की परफॉर्मेंस मोड में काफ़ी अच्छी है। इको के अंदर 4th गियर तक थोड़ी दबी दबी चल रही थी, बट देन 5th 6th के अंदर उसने वापस अपने आई थिंक पिकअप कर लिया था। इको मोड आई थिंक ये 4 गियर तक ही काम करता है इसके अंदर। ये परफॉर्मेंस मोड पे आने के बाद क्या लोअर गियर पे भी अच्छा पिक कर रही है। नाइस, ध्यान से चलाना पड़ेगा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ चढ़ान चढ़ रहे हो इधर इस रूट पे, तो यहाँ पे आपको मंकीज़ मिलेंगे। प्लीज़ डू नॉट फीड देम। ये मैंने अपने पिछले माउंट आबू के वीडियो में भी बताया था कि ये क्या करते हैं। लाइक यू नो, बस आपके गाड़ी के अंदर घुस के सामान छीन के एंड दे विल रन अवे। बेस्ट आइडिया इज़ नॉट टू फीड देम। आई एम श्योर वाइल्ड लाइफ इज़ प्रीटी मच केपेबल ऑफ हैंडलिंग देयर ओन मील। आ गई पूरी पलटन यहाँ पे। प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट फीड देम। अभी कुछ ना कुछ नज़ारा दिखेगा, आई एम श्योर आई विल शो इट टू यू। इशारा आ गया। ही इज़ सो नाइस यार, ट्रक वाले ने मदद की, इशारा कर दिया उसने कि आगे निकल जाओ। नाइस। ये देखो, अब ये बड़े बड़े लोग, इनको यहाँ पे खाना, वो सामान छीन रहा है। दे शुडंट डू इट। व्हाट टू डू? ये इनको खिलाने में मज़ा आ रहा है। अब जब यही बंदर दूसरों को जाके परेशान करेंगे। हाइट ऑफ हेवननेस, आई डोंट नो इफ दैट इज इवन अ वर्ड। ओह गॉड, इतना अच्छा। ओह, पेड़ टूट गया या काटा है? उठ, जड़ से टूट गया। अगेन वो वही बात हो गई कि आप खाना पकाओगे तो हाथ तो चलेगा। राइड्स के अंदर भी ये सब चीज़ें होती है, लाइक यू नो द डिफ़िकल्ट टाइम्स। पीछे लिखा हुआ था हॉर्न बजाएं, से हॉर्न। पिछली बार का मेरा थंबनेल यहाँ से बना था, मैंने इस जगह पे खड़े होके पीछे से फ़ोटो खींचा था बाइक का इन समर्स। आज रूम मिल जाए तो गनीमत है। आई एम रियली थोड़ा सा वरीड कि भाई रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज तो प्राइस चढ़ा हुआ भी होगा बिकॉज इट इज़ सैटरडे, सबसे पहली चीज़। एंड देन इट्स monsoon, god, it's like the cherry on the top. This is pretty awesome. The views around here, very cool. This is cool. Okay, so here we go. ये रहा अपना एंट्री। यहाँ पे टिकट्स लगते हैं, but let's see if they are charging me this time or not. Last time तो चार्ज नहीं किया था and I was super excited. And they are letting me go. Wow. What another amazing day. फिर से पैसे बच गए। ये आगे जो कार जा रही है इनका भी चार्ज नहीं किया है, and then I think वो free lane होगा या something, I don't know. It's good. Saved money.
So now officially welcome to Mount Abu. अच्छा इन्होंने कुछ एक्सटेंड कर दिया है अब. I think for me this area will also work. Let's see if they have the room. कैसे हो? अपने रूम का क्या सीन है अभी? हाँ नॉन एसी चाहिए. तो क्या रेट पड़ेगा? रेट ज़्यादा चल रहा है आज का. कितना? 1500-2000 चल रहा है. 1500. अरे यार 1500 तो बहुत ज़्यादा है ना. तो चल ही रहा है. थोड़ा अपने हिसाब का 1200 रुपये दे देना. चलो ठीक है. को एक बार बसंती का फुल व्यू दिखा देते हैं. कैमेट वाइट है. इसके अंदर मैंने कुछ अपग्रेड्स करवा रखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये टूरिंग शील्ड लगवाई थी. देन उसके बाद नीचे यहाँ पे रेडिएटर का गार्ड लगवा दिया था. देन इंजन गार्ड. देन सैडल स्टे ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही है. देन इसके नीचे जो मेटालिक ट्रे लगती है जिसके ऊपर ये भी लगा हुआ है, दिस ट्रे, ये रॉयल एनफील्ड से मैंने ख़रीदी है. देन वाया टेरा का मैंने बैग लिया है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्लॉ वाया टेरा का, बट देन आई ऑलरेडी हैव लाइक सैडल बैग्स, तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इसके अंदर मैंने ऑनेस्टली ज़बरदस्ती थोड़ा सा ज़्यादा सामान ठूसा है जस्ट टू फिल इट अप. Good to be back. The same old room. Nice. इसको यहाँ रख देते हैं. And outside it is now again even greener. So far the ride went pretty well today. जो route था वो super smooth. रास्ता काफ़ी अच्छा था. एंड देन यहाँ से जब चढ़ान शुरू हुई तो वो भी काफ़ी स्मूथली निकल गई. बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज द कंजेशन. भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी आज माउंट आबू पे चढ़ान वाले रूट पे. सो हाँ, आई हैड टू बी प्रीटी केयरफुल वाइल ओवरटेकिंग, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा था. ऑन एंड ऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस रीचिंग हियर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.